निषाद की बात होती है, गांधी जी की चर्चा भी होती है, संविधान की बात होती है, लेकिन गांधी जी चाहते क्या थे और संविधान में क्या लिखा था, इस पे न संसद में चर्चा होती है, न विधानसभा में चर्चा होती है, न लोकसभा में होती है, न राज्यसभा में होती है। इस संविधान में एक आर्टिकल 47 है। आर्टिकल 47 कहता है कि भारत को नशा मुक्त बनाना है, शराब मुक्त बनाना है। नशे के कारण करोड़ों माँ बाप अपने नशेड़ी बच्चों से परेशान हैं। करोड़ों हमारी बहनें अपनी नशेड़ी पतियों से परेशान हैं। करोड़ों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान हैं। घर में हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, घर में तनाव है नशे के कारण, और नशे का कारोबार इतना बढ़ चुका है कि स्कूल कॉलेज तक पहुंच चुका है। स्कूल के आसपास जो चाय की दुकान है वहां नशा बिक रहा है, गांजा बिक रही है, अफीम बिक रही है। कॉलेज के आसपास जो चाय की टपरी लगी है वहां पे जो आपको चाहिए, अफीम चाहिए मिल जाएगी, कोकीन चाहिए मिल जाएगी, भांग मिलता है, गांजा मिलता है, सब कुछ मिल रहा है। देखने में वो सिगरेट का पैकेट होता है, लेकिन सिगरेट के अंदर गांजा भरा होता है। और ये सब कौन कर रहा है? ये सब हमारी सरकारें कर रही हैं। नशे के कारण हमारी संस्कृति बर्बाद हो रही है, हमारी सभ्यता बर्बाद हो रही है, हमारे परिवार टूट रहे हैं, माँ बाप के रिश्ते खराब हो रहे हैं, पिता पुत्र के रिश्ते खराब हो रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते खराब हो रहे हैं नशे के कारण। लेकिन नशे के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है, कठोर कानून नहीं बन रहा है। बलात्कार की घटनाओं का मूल कारण नशा है। रोड रेज का सबसे बड़ा कारण नशा है। घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण नशा है। गरीब की गरीबी का मूल कारण नशा है। 200 रुपये मनरेगा में मिलता है और आते समय वो घर नहीं लाता, वो 200 रुपये का पौवा पी के आ जाता है। तो शराब का ठेका कौन खुलवा रहा है? सरकार। नशे का कारोबार कौन बढ़ा रहा है? सरकार। ये बियर बार का ठेका कौन देता है? सरकार। हुक्का बार का ठेका कौन देता है? सरकार। डिस्को बार का ठेका कौन देता है? सरकार। और फिर कहते हैं भारत की संस्कृति हमें बचानी है, सनातन धर्म बचाना है। एक तरफ बात हो रही है कि हमको सनातन धर्म को मजबूत करना है, और दूसरी तरफ नशे के कल्चर को बढ़ाया जा रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, नशे के खिलाफ आवाज उठाइए। यह संविधान के आर्टिकल 47 लागू करने की बात मांग करिए। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि नेता आर्टिकल 47 लागू करने की मांग नहीं करते। बात समझ में आती? ये बाबा, कथावाचक, महामंडलेश्वर ये क्यों नहीं मांग कर रहे आर्टिकल 47 की? सबको कहते हैं नशा मत करो, नशा मत करो, लेकिन सिंगापुर जैसा कानून बनाने की मांग नहीं करते। सिंगापुर में किसी ने 900 ग्राम गांजा, उसके पास 900 ग्राम गांजा मिला था, सीधे फांसी हो गई। सिंगापुर में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती ड्रग स्मगलिंग की। और हमारे देश में इतनी ज़्यादा ड्रग स्मगलिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा ड्रग स्मगलिंग हो रही है, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, इवन आजकल तो इंटर कॉलेज जो 10वीं 12वीं का स्कूल है वहाँ पे भी अफीम, गांजा, चरस पहुँच गई है। घर घर चरस अफीम पहुँच रही है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये नेताओं की जुमलेबाजी पे मत जाइए, नेताओं की बतौलेबाजी पे मत जाइए। जरा दिल लगा के और दिमाग से सोचिए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये संविधान में हर समस्या का समाधान है, लेकिन संविधान के प्रावधानों पे चर्चा नहीं होती। हम सिंगापुर जैसा कानून क्यों नहीं बनाते कि जो आदमी ड्रग स्मगलिंग करेगा उसको फांसी दे देंगे। इसी नशे के कारोबार ने हमारे पंजाब को बर्बाद कर दिया। आज पंजाब में धड़ल्ले से धर्मांतरण हो रहा है। जानते हैं आप, ये मिशनरियां पहले ड्रग की आदत देती हैं, पहले फ्री में नशा बांटती हैं, जब आदमी ड्रग एडिक्ट हो जाता है फिर उसको कन्वर्ट करा देती है। पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा कन्वर्ट हो चुका है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय सारा कन्वर्ट हो गया है। उसमें एक बहुत बड़ा कारण नशे का था। मध्य प्रदेश के बहुत बड़े एरिया में नशे का कारोबार फैल चुका है। राजस्थान के बहुत बड़े एरिया में नशे का कारोबार फैल चुका है। दिल्ली एनसीआर का तो कहना ही नहीं। जब नशा बढ़ता है तो अश्लीलता बढ़ती है, नशा बढ़ता है तो बलात्कार बढ़ता है, नशा बढ़ता है तो हिंसा बढ़ती है, नशा बढ़ता है तो भारत की संस्कृति खत्म होती है। नशे के कारण हमारी सभ्यता खत्म हो रही है, हमारे तीज त्यौहार खत्म होते जा रहे हैं। नशे के कारण हमारी जो पुरानी संस्कृति रही है, हमारे जीवन शैली की जो जीवन जीने की आदत है वो खत्म होती जा रही है। एक तरफ हम योग का प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम हुक्का बार खुलवा रहे हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं सबसे योग करो, और दूसरी तरफ हम बियर बार का लाइसेंस दे रहे हैं। सरकार का एक डिपार्टमेंट बियर बार खुलवाता है, हुक्का बार खुलवाता है, डिस्को बार खुलवाता है, और दूसरा डिपार्टमेंट ऐड देता है नशे से सावधान रहो, नशे से बचो। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। आप
सबसे मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप अगर चाहते हैं वास्तव में सनातन संस्कृति मजबूत हो तो नशे के खिलाफ आवाज उठाइए। आप अगर किसी मठ से जुड़े हुए हैं तो अपने, या आप किसी की कथा सुनते हैं, किसी को अपना गुरु मानते हैं, तो जाकर उससे कहिए कि गुरुदेव आप सारी बात करते हैं, नशे के खिलाफ कठोर कानून की मांग क्यों नहीं करते। ये महामंडलेश्वर कथावाचक, कृष्ण कथावाचक, राम कथावाचक जो दुनिया में हजारों की संख्या में है, ये आर्टिकल 47 लागू करने की मांग क्यों नहीं कर रहे। ये जो समाजवाद की बात करने वाले, अंबेडकरवाद की बात करने, गांधीवाद की बात करने वाले, राष्ट्रवाद की बात करने वाले, दुनिया भर की बातें करने वाले, ये आर्टिकल 47 लागू करने की मांग क्यों नहीं करते। ये सांसद और विधायक जो दुनिया भर का पाखंड करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, ये आर्टिकल 47 लागू करने की मांग क्यों नहीं करते। ये समाज सेवी और एनजीओ चलाने वाले, अपने आप को राष्ट्रभक्त कहने वाले, ये आर्टिकल 47 लागू करने की मांग क्यों नहीं करते। क्या भारत अब नशे के कारोबार से चलेगा। क्या सरकार को परिवार बर्बाद करने से खुशी मिल रही है। पूरा परिवार का परिवार तबाह हो रहा है और सरकारें शांत है। वो किसी की सरकार हो, XYZ किसी की सरकार हो, नशे पे सब मौन है। कोई भी सांसद हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो, आर्टिकल 47 लागू करने की मांग नहीं करता। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, सनातन, इसकी चर्चा करिए, लेकिन कभी जरा अपने घर की चिंता करिए, अपने परिवार की चिंता करिए। वास्तव में सनातन संस्कृति को बचाना है तो नशे के खिलाफ, हुक्का बार के खिलाफ, बियर बार के खिलाफ, डिस्को बार के खिलाफ आवाज़ उठाइए। वास्तव में सनातन की चिंता है, भारत की चिंता है, भारत की संस्कृति की चिंता है, भारतीय परंपरा की चिंता है, तो आर्टिकल 47 लागू करने की मांग करिए। ये आर्टिकल 47 संविधान में लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छी बहस किया था। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे भारत नशा मुक्त, शराब मुक्त हो। गांधी जी चाहते थे नशा मुक्त, शराब मुक्त हो। तो वास्तव में अगर आप गांधी जी को मानते हैं, गांधी जयंती मनाना चाहते हैं, तो इस बार 2 अक्टूबर को पूरे देश में नशा मुक्त भारत और शराब मुक्त भारत के लिए गोष्ठी आयोजित करिए। इस बार 2 अक्टूबर को अपने सांसदों से मिलिए, अपने विधायकों से मिलिए, और अकेले अकेले नहीं, 10 आदमी का ग्रुप बना के, 20 आदमी का ग्रुप बना के इस बार 2 अक्टूबर को अपने सांसद को पकड़िए, अपने विधायक को पकड़िए और उससे पूछिए कि ये संविधान का आर्टिकल 47 कब लागू होगा। सामूहिक रूप से 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग इकट्ठा होइए, आप हाथ में प्ले कार्ड लेके जाइए, पूछिए आर्टिकल 47 कब लागू होगा, भारत नशा मुक्त कब होगा, भारत शराब मुक्त कब होगा, ड्रग स्मगलिंग कब खत्म होगी, ये जो हुक्का बार चल रहा है, बियर बार चल रहा है, डिस्को बार चल रहा है, ये कब बंद होगा। सच्चाई तो ये है, आग लगाने वाले वही हैं जो पानी लेके दौड़ते हैं। ये नेता लोग पैसा लेके, रात को पैसा लेके हुक्का बार खुलवाते हैं, डिस्को बार खुलवाते हैं, बियर बार खुलवाते हैं, और दिन में समाजवाद की बात करते हैं, अंबेडकरवाद की बात करते हैं, पेरियारवाद की बात करते हैं, गांधीवाद की बात करते हैं। अब नेताओं को तो समझ में आ रहा है कि हुक्का बार से पैसा मिल रहा है, ये धर्मगुरुओं को क्या मिल रहा है। ये धर्मगुरु क्यों इसलिए बैठे हुए हैं, चुप होकर बैठे हुए। ये अपने आप को समाज सेवी कहने वाले कैसे शांत होकर बैठे हुए हैं। जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं ये क्यों बैठे हैं, क्या इनको भी ड्रग स्मगलर्स पैसा देते हैं। आप सोचना। आपको अगर मेरी बात ठीक लगे, इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को ज़रूर भेजना आप।